हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको बता दूं, कश्मीर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आउट करी थी उसका ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। तो आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे सिलेबस क्या है, क्या नए कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड करिए गए हैं और किस तरीके से जो आपकी क्लासेज हैं वो चलाई जाएंगी ट्रिपल एस पे। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ जो बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे और जिनको प्रॉपर एक जगह पे हर एक मटेरियल चाहिए जिसमें वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक टेस्ट और कंप्लीट मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ये पूरा कोर्स आपको ट्रिपल एस ऐप पे मिल जाएगा। इस पूरे कोर्स की फीस जो है वो सिर्फ 400 रुपए है, ताकि आप लोगों में से जो बच्चे घर पे बैठ के अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं आप लोगों को हर एक कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने एक टेंटेटिव सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस को शुरू करा था। अब हम लोग जो है इस ऐप में जो कोर्स में आपका ये पूरा का पूरा जो है इसको रीडिफाइन कर देंगे और इसको आपके लिए जल्दी ही अपडेट कर देंगे। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखा गया है इस पूरी रिक्रूटमेंट को लेके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को पहली चीज बता दूं, इसमें आपको जो मार्क्स हैं वो आपको एकेडमिक मेरिट के भी मिलेंगे। जो बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, जिन बच्चों ने एमफिल करी है या पीएचडी करी है, और जो बच्चों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस बेसिस पे आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों का एक 75 मार्क्स का जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा और एक कंप्यूटर टेस्ट होगा प्रैक्टिकली, जो इसको हम लोग स्किल टेस्ट कहते हैं, 20 मार्क्स का होगा। बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर अब इस टेस्ट में क्या होगा। देखो, इस टेस्ट के लिए भी आपका जो हमारी ऐप में जो आप लोगों को कोर्स मिलेगा उसमें किस तरीके से आप लोग टाइपिंग कर सकते हैं, टाइपिंग सीख सकते हैं, टाइपिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप लोग उसके हिसाब से तैयारी जो है वो कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देख सकते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में रखा है। अभी हम लोग जून में हैं और तकरीबन आपके पास 4 महीने का टाइम है। आप लोग अगर चाहें तो इसमें अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये जो स्किल टेस्ट के 20 मार्क्स हैं इसको आप लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हैं पेपर में। अब यहाँ पे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था जेकेएसएसबी के द्वारा, जिसमें 1000 से ज्यादा बच्चे ट्रिपल एस से क्वालिफाई हुए थे। उनमें से बहुत बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने ठीक इसी महीने में अपनी टाइपिंग जो है वो शुरू करी थी और उन्होंने बिल्कुल 3 से 4 महीने के अंदर अंदर पेपर को क्वालिफाई कर लिया था। स्किल टेस्ट को और ऑब्जेक्टिव टाइप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आज वो फाइनल सिलेक्शन के बाद किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता दूं ये इतना बड़ा इशू नहीं होगा। आप लोगों की प्रैक्टिस इसमें जो है आपको चाहिए होगी, वो आप लोगों को डे टू डे लाइफ में जो है वो करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा वहां पे आप लोगों को बता दूं टोटल आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 75 होंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एक यूनिट से होंगे वो 15 होंगे। हर एक के मैक्सिमम मार्क्स होंगे 1 और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी करी जाएगी 0.25 पर क्वेश्चन के हिसाब से और 90 मिनट का आपका पेपर होगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सेक्शंस पे आ जाते हैं, फिर हम बात करेंगे इन सेक्शंस को पढ़ना किस तरीके से, इन सेक्शंस को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप सेक्शन देख सकते हैं वो है जनरल इंग्लिश। 15 क्वेश्चन होंगे। क्या क्या सिलेबस में है उन्हीं चीजों पे अब ज्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जेकेएसएसबी और अगर मैं बात करूं कश्मीर यूनिवर्सिटी की और साथ ही साथ मैं यहाँ पे अगर जम्मू यूनिवर्सिटी की भी बात करूं तो इनके जो पेपर होते हैं उनको ध्यान में रख के आपका ये पेपर जो हमारी टीम सेट करेगी वो इस तरीके से होगा। सेक्शनल टेस्ट भी इसमें आपको मिल जाएगा इसी सब कोर्स में और मॉक टेस्ट भी इसमें हम लोग आपके फ्रेम करेंगे, लेकिन लेवल रखेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाला। जो पहले पेपर हुए हैं उन सबको ध्यान में रखें। अब सिलेबस में बात करूं, टेंसेस हैं, रीअरेंजिंग ऑफ जंबल्ड सेंटेंसेस हैं, मॉडल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, पंक्चुएशन है और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको दिख जाएगा पेयर ऑफ वर्ड, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। कोई बच्चा अगर अच्छे से तैयारी करता है तो इस सेक्शन में 10+ नंबर लेके आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैक्सिमम बच्चे जो है इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर बात करूं कश्मीर की ही तो हम लोगों ने ये चीज को पहले भी देखा है, बैंकिंग एग्जाम्स हो या कोई भी एग्जाम्स हो, कश्मीर के बच्चों की जो तैयारी करते हैं उनकी इंग्लिश काफी अच्छी होती है। तो यहाँ पे एक आपको टफ कंपटीशन जो है देखने को मिल जाएगा। अब दूसरी बात करता हूं, अब मैं यहाँ पे बात करूंगा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज की। तो देखो सबसे पहला क्या लिखा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। अभी तक हम लोग जो चीजें पढ़ते आ रहे थे वो थी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री को, लेकिन यहाँ पे एक जर्नलाइज कर दिया गया है इस चीज को। अब यहाँ पे आप लोगों को एंशियंट के साथ साथ आप लोगों को मिडीवियल हिस्ट्री को भी थोड़ा सा देखना होगा, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डीप में यूपीएससी लेवल पे जाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको
आपको बेसिक, जैसे मान लीजिए अगर एंशिएंट की बात करूं तो आपको वेदास से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों को बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैनिज्म से पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स को ही हम लोग ज्यादा ध्यान रखेंगे ताकि ये जो 15 नंबर का है इसमें आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर सके। पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन आ गया, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये और ये भी वर्ल्ड की पूछी गई है, ये एक नया टॉपिक है, इसको आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा नए तरीके से। कोशिश करूंगा कि मैं ही इसको आपको कवर करवा दूं। क्लाइमेट क्रॉप्स है, यहाँ पे कैपिटल एंड करेंसीज है। अब यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ना क्या करेंगे, सारी 190 कंट्रीज का नाम लिखेंगे और उनकी कैपिटल्स को याद करना शुरू कर देंगे। ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है जो आप लोगों को अब यहाँ पे एक करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ाते हैं। आप लोगों ने अगर मेरे से क्लासेस को पहले पढ़ा है, करंट अफेयर्स में जो कोई भी कंट्री न्यूज में आती है, ठीक है, आपको उसी ही कंट्री की एक तो कैपिटल को ध्यान में रखना है, उसी ही कंट्री की आपको करेंसी को ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, आपको यूक्रेन की कैपिटल को पता होना चाहिए। अब ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, जेकेएसएसबी के इलेक्शन असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, यहां तक कि यूपीएससी में भी यही क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी नेबरिंग कंट्री नहीं है। तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क जो है यहाँ पे आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है। इसके अलावा अब यहाँ पे एक लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको ट्रिक्स से ऑलमोस्ट 90 to 100 कैपिटल्स को जो है याद करवा दूंगा सिंगल लेक्चर में। इसको आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करूं, यहाँ पे स्टैटिक के साथ साथ आपको करंट में भी सब चीजें करनी है। अब जैसे मान लीजिए लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस, या तो ये पूछा जा सकता है ये अवार्ड रिसेंटली किसको मिला है, या तो ये पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड किस फील्ड में मिलता है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपके नोबेल प्राइज मिलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब किस तरीके से पूछा जा सकता है, किसको मिला है, इंडियन कौन से थे पहले जिनको ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि किस लिटरेचर की अगर बात करूं तो किस बुक के लिए मिला है। अब स्पेसिफिकली यहाँ पे 3 मेंशन है, तो पहले इन 3 पे स्ट्रेस रखेंगे। स्पोर्ट्स की अगर मैं बात कर दूं इंटरनेशनल अवार्ड्स पे, तो जैसे विजडन की क्रिकेट की अगर बात करूं तो उसमें हरमनप्रीत कौर को ऐड किया गया। तो ये अब जो है एक इंपॉर्टेंट पूरा ये आप लोगों के लिए होगा। करंट अफेयर्स आप लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, इसके साथ साथ फर्स्ट इन वर्ल्ड आपका यहाँ पे आ जाता है, इन्वायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं। अब ये इन्वायरमेंटल इश्यूज में अगर मैं बात करूं तो आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी को ही बेसिक पढ़ना पड़ेगा, उसी में से एक क्वेश्चन बनेगा। या फिर ये जब इश्यूज आ जाते हैं तो ये भी आपके करंट अफेयर से ही निकलेगा, ठीक है। इसके अलावा इकोसिस्टम आ जाता है आपका, फूड चेन, फूड वेब्स, वाइटामिन, डिजीजेज, ये हर आप लोग देखते आने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ आ जाता है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी आ जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है। अब ये मैक्सिमम पार्ट आपका करंट अफेयर्स पे होगा और ये जो 15 मार्क्स होंगे काफी गेम चेंजिंग होंगे। आपको इसको एक पूरा डिटेल में हमारी ऐप पे ये हम लोग आपको पढ़ा देंगे सारा का सारा। नेक्स्ट पे आते हैं, जो एक सेक्शन का नाम अलग से गिवन है, करंट अफेयर्स। अभी तक मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स से पहले वाली सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वैसे ही अब यहाँ पे बात करेंगे। देखो सबसे पहली चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उसमें इंटरनेशनल अवार्ड्स थे, यहाँ पे नेशनल अवार्ड्स है। पढ़ने आपको दोनों के दोनों ही है। आपका पहले वाली सेक्शन का क्वेश्चन भी करंट अफेयर से निकलेगा। आज की डेट में बात कर रहा हूं, अक्टूबर में पेपर है, तब भी हम लोग इस पे बात करेंगे जब पेपर हो जाएगा। और नेशनल अवार्ड भी आपका करंट अफेयर से ही निकलेगा। या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किससे रिलेटेड है, अशोका अवार्ड किस फील्ड में मिलता है। तो ये आपको थोड़ा सा एक स्टैटिक जीके का टच भी याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमारा ये जो कंपोनेंट आता है, ये इन शॉर्ट है आपका नो योर डिस्ट्रिक्ट। कोई भी एक ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो इसके बाहर से पूछा जाएगा। हिस्ट्री, इकोनॉमी, आपको जो अपडेटेड अभी बजट आया है जम्मू कश्मीर का, वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स, करंट इवेंट साथ में मेंशन है। ये मैं अभी सिलेबस आया, बट मैं पहले बहुत पहले से ही चीज रिपीट करता हूं कि जो पेपर में पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स के ही आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे देखो 3 मेंशन है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इन 3 से ही पूछा जाए। ये सिर्फ समझाने के लिए शायद से लिखा हुआ है, यूएन, सार्क और एशियान। इन 3 को तो आप लोग वैसे ज्यादा डिटेल में पढ़ लेना, कितने मेंबर्स है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ जैसे कि अभी G20 समिट इंडिया में हो रही है, कंफर्म्ड इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको पेपर में दिखेंगे। ये सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये आपका एसएससी का पेपर हो, आईबीपीएस का पेपर हो, आपका कोई भी पेपर हो, आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेंगे। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आए हैं इंडिया में, उस पर बात करेंगे। रिसेंट अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन, जैसे पद्मश्री, खेल रत्न, ये सारा आपका जो है, ये बस नाम चेंज कर दिया है, सब कुछ वही है। वैसे ही आप लोग यहाँ पे इंटरनेशनल अवार्ड्स वापस से देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है, यानी कि अवार्ड्स पे क्वेश्चंस आपको कम से कम 2-3 देखने को मिल जाएंगे। तो मैं एक काम करूंगा, अभी जैसे जून खत्म होगा, मैं आपको जनवरी से लेके जून तक एक 6 महीने का राउंड अप जो है वो करवा दूंगा 2023 का, जिसमें जितने भी इस साल के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए हैं
इंटरनेशनली या नेशनली, वो सारे हम लोग एक ही लेक्चर या 2 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट की अगर मैं बात करूं, ये एक सेक्शन ऐसी है जिसमें बच्चे 15 में से 15 लेके आते हैं। जिन बच्चों को इस सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी मैथ को लेके, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि इसमें मैथ को इतना नहीं रखा गया। हार्डली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एक टॉपिक है आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम, बाकी सब आपका रीजनिंग का है। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, ऑड वन आउट। अब ये ऑड मैन लिखा है, ये आपका सेम क्लासिफिकेशन की तरह आ जाता है। तो ये आपकी जो सेक्शन है ये आपको 15 में से 15 नंबर देके जा सकती है और बच्चे पेपर में भी लेके आएंगे। तो जिनकी ये सेक्शन वीक है, आप यहां पे अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप इन सेक्शन से मान लीजिए अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं निकलता तो इसमें आपको एडवांटेज जो है वो मिल जाएगी। अब बात करेंगे लास्ट सेक्शन के ऊपर, जिसको लेके बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है। देखो, डोमेन नॉलेज यहाँ पे एक सेक्शन रखी गई है 15 मार्क्स की। अब इसमें क्या आता है, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या है, ये है आपकी कंप्यूटर सेक्शन। ये पार्ट आपका आ जाता है कंप्यूटर सेक्शन। इसके अलावा अब आपके यहाँ पे आते हैं 4 कंपोनेंट, जिसको आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ये आप लोगों को हमारे एंड से पढ़ा दिया जाएगा, क्लासेस आपको जल्दी इसकी मिल जाएगी। हम वेट कर रहे थे कि एक बार ऑफिशियल सिलेबस आ जाए तो क्लासेस उसी के अकॉर्डिंग मिले, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस अब तकरीबन 1-1.5 महीने बाद आया है और बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी भी। इस एग्जाम की ऐप पे दिखता है मेरे को, जो बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं जिनके मार्क्स कम आते थे अब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये 4 टॉपिक्स आपको करवा दिए जाएंगे। आरटीआई एक्ट क्या था, लीव रूल्स क्या है, यहाँ पे जेके सर्विस कंडक्ट रूल्स क्या है, ऑफिस प्रैक्टिस एंड सेक्रेटरी ड्यूटीज क्या होती हैं, तो ये सारा का सारा आपको करवा देंगे। अगर मैं पेपर की बात करूं, सिलेबस की बात करूं, हार्डली बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो आपको नई देखने को मिलेगी। जो बच्चा तैयारी कर रहा है उनके लिए एडवांटेज है। जिन बच्चों को टाइपिंग में प्रॉब्लम है, आप लोगों को बता दूं, टाइपिंग के लिए भी आपको एक बेसिक है एट द एंड, आपको इसमें प्रैक्टिस चाहिए, आपको एक स्किल डेवलप करनी है। स्किल में आपको सिर्फ थोड़ा सा गाइड किया जा सकता है, बाकी आप लोगों को सब खुद ही करना है। तो यहाँ पे हमारे एंड से वो गाइडेंस आपको मिल जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि पूरे J&K में आप लोगों को कोई भी ऐसा होगा इंस्टीट्यूट, फिर आप कश्मीर के किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाना, जो 400 रुपए में आपको पूरा का पूरा ये जो है टेस्ट, नोट्स, वीडियो लेक्चर, हर एक चीज जो एक जगह पे प्रोवाइड करेगा। अभी आज रात तक या कल सुबह तक इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो एक कोर्स है ये फ्रेम हो जाएगा ऐप पे। जिन लोगों ने परचेज किया उन लोगों को वहां पे दिख जाएगा। जिन लोगों को अगर लेना चाहते हैं आप, या तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख जाएगा, वहां से आप लोग इसको लेके तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखो, घर पे कश्मीर के बच्चों की अगर बात करूं, उनको घर पे जॉब चाहिए और यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग इसको मान सकते हैं। और यहाँ पे तैयारी जो है वापस से ट्रैक पे लाने का एक बड़ा मौका है, क्योंकि अक्टूबर तक उम्मीद ये जताई जा रही है कि JKSSB की चीज़ें जो है वो ट्रैक पे आ जाएंगी। और आप लोग अगर तैयारी करते रहोगे तो इंसान बिजी रहता है और कोई बड़ी बात नहीं है, क्या पता आप इसी एग्जाम में क्वालिफाई करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी। अब आप लोगों को अगर कोई डाउट होगा इसको लेके तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। क्लासेस के लिए जल्दी ही हम लोग शुरू कर देंगे। 2-3 दिन के लिए मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आउट ऑफ स्टेट जा रहा हूँ। आते ही वापस हम लोग इन चीजों पे काम शुरू कर देंगे। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतने, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।